लेकिन ये है कि उम्मीद है कि वाकई बहुत ज़बरदस्त मूवी होगी। और बॉलीवुड की जो जॉनी लीवर जिनके अंदर हो तो वो तो मैं कहता हूँ तबाहियाँ मचाने वाली। आपको पता है मुझे थोड़ा सा अच्छा कल सुबह की गाड़ी से जल्दी तो इसलिए आप बस करो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है सर्कस ट्रेलर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सर्कस ऑफिशियल टीजर। अच्छा टीजर है, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी। स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, welcome to 60s. वो भी क्या दिन थे जब बच्चे अपने दादा और दादी जी से सवाल पूछा करते थे, गूगल से नहीं। उस वक्त न्यूज सिर्फ न्यूज हुआ करती थी, ब्रेकिंग न्यूज नहीं। बच्चे लोरी सुनकर सोते थे, किसी की स्टोरीज देखकर नहीं। अरे अपनी पिक्चर सर्कस भी वही टाइम की कहानी है। बेसिकली सर्कस उस जमाने की फिल्म है जब लाइफ सिंपल थी, क्योंकि तब माँ बाप का प्यार ज्यादा जरूरी था, सोशल मीडिया के लाइक्स नहीं। अरे लेकिन सबको ये बताओ सर्कस आ कब रही है? अरे ये तो सबको पता है, सर्कस क्रिसमस पर आ रही है। हाँ, ट्रेलर कब आ रहा है ये बताओ। मेहरबान कदरदान, थाम ये दिल, संभालिए होश, क्योंकि सर्कस का ट्रेलर आएगा, बहुत जल्द आएगा। नखरे दिखा। हमें जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सर्कस का ट्रेलर आएगा 2 दिसंबर को। लेकिन आपको ले जाएगा सीधा 1960s में। बिल्कुल सही कहा मेरे गरीबों के मलिंगा। चलेंगा चलेंगा। जी जनाब। बहुत ही यूनिक, ये तो बड़ा ही वखरा अंदाज था भाई टीजर का। मतलब अब हम समझ रहे थे कि कोई डायलॉग्स होंगे, कुछ होगा, थोड़ा बहुत मूवी का टच होगा। इन्होंने प्रॉपर अच्छा मूवी के बारे में डिटेल बताई इन्होंने, ये टीजर होगा और ये ट्रेलर होगा। का अच्छा थोड़ी सी पीछे जाके है 1960s की, ठीक है ना? वाओ, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस। तो इनके गेटअप्स, इनके लुक्स इसमें प्रॉपर दिखाए गए हैं, ठीक है। गेटअप बड़े कमाल के। अच्छा उसको जॉनी लीवर भी थे, हाँ, जॉनी लीवर भी थे। तो गरीबों का बलल। जितने फनी कैरेक्टर्स है ना, जितने फनी सबको एक जगह जोड़ कैरेक्टर्स है, दिया। मतलब डिफरेंट मूवीज में किसी मूवी में फनी कैरेक्टर किया, किसी ने कुछ, वो सबको मुझे लगता है यकजा कर दिया एक साथ। अच्छा सर्कस नाम से भी थोड़ा ऐसा ही फील आ रहा है, सारे सर्कस वाले एक जगह। सारे नमूने एक जगह होंगे। अच्छा जॉनी लीवर जो है बड़े मतलब इस उम्र में भी माशाल्लाह से यकीन करें बस यार काफी, मुझे तो और मजीद जवान लग रहे थे। बहुत एक्टिव, बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे थे। इनके बाकायदा छोटे छोटे क्लिप्स हैं, बड़े मशहूर होते हैं, जिसमें मतलब ये बड़े सुलझे हुए समझदार हैं, लेकिन कॉमेडी में आए तो ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर बेवकूफ़ी कोई नहीं है। ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी कॉमेडी करते हैं। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लग रहा था? मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जैकलिन लगी। नेक एक ओल्ड लुक लग रहा था उस वजह से, मतलब पुराने दौर के हिसाब से हेयर स्टाइल होते थे। पूजा भी अपनी जगह अच्छी लग रही थी, लेकिन जैकलिन तो मेरी फेवरेट है। फॉलो तक किया मैंने उनको, किसी को जल्दी फॉलो नहीं करती, उनको फॉलो किया नहीं। ज़बरदस्त। तो क्या वजह है उनमें, उनकी क्या खास बात आपको लगती है? उनकी ब्यूटी मुझे एक ऐसा लगता है अट्रैक्टिव है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। मतलब आप उनको देखकर इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक है। मैंने कभी गौर से देखा आपने नहीं। कभी नहीं देखा तो अच्छी बात है, ना देखिएगा। मैं यही मेरी फ्री एडवाइस है, ना देखिए। हाँ, जो विशाखा पे लट्टू हो सकता है तो फिर मुझे एग्जैक्टली तो बहुत आप विशाखा की बेइज्जती कर रही हैं। नहीं, एक बात कह दूँ, जैकलिन की ब्यूटी एक और है, विशाखा और है। विशाखा पे लट्टू कौन हो गया यार? मैंने ऐसा कब कहा है? अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी। अच्छा बोलती हैं, मज़ेदार एंटरटेनर आप हैं। बिल्कुल पागल हो रही थी क्या? वाह विशाखा की वीडियो, वाह विशाखा, क्या हो गया? कांट कंट्रोल यू आर। ऐसा मैंने कब कहा है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कैमरामैन साहब, ऐसा मैंने कब कहा है? बता, अच्छा लग रहा था कि काफ़ी दिनों अच्छा, बाद। आपको रणवीर अच्छा रणवीर कपूर की एक्टिंग तो कमाल की है, सिंह, कमाल। सिंह। रणवीर सिंह कमाल 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 एक्टर हैं और कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं। जब मैंने इनकी वो मूवी देखी थी, बैंड बाजा नहीं, शादी मुबारक, बैंड बाजा बारात में भी वही थे। शादी मुबारक फिल्म का नाम था या बैंड बाजा बारात? बैंड बाजा बारात। बहुत ज़बरदस्त, अनुष्का थी ना, अनुष्का वाली बहुत अच्छी एक्टिंग थी इनकी, बहुत पहली ही मूवी थी। अच्छा, पहली मूवी कमाल एक्टिंग की थी। इसके अलावा और कौन कौन है? वही है ना, जॉनी लीवर वगैरह हैं, पूजा है, जैकलीन है। अच्छा ये उनका मुझे नाम नहीं पता, मुझे बीच में बैठी हुई थी जो कह रही थी जो न्यूज़ होती थी वो न्यूज़ ही होती थी, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती हाँ। थी। वो भी मैंने 2-4 मूवीज़ में उनको भी देखा, उनका भी बड़ी थोड़ा फेमस फनी है, टाइप का कैरेक्टर, बहुत फेमस है वो। अच्छा ओवरऑल आपको फिल्म की स्टोरी क्या लग रही है? सर्कस ही लग रही है, सर्कस फनी लग रही है मुझे, कॉमेडी लग रही है। अच्छा मुझे लग रहा है सर्कस के ऊपर बेस नहीं करेगी ये, सर्कस नहीं होगा इसमें। रंग बिरंगे सब सारे होंगे, सारे लेकिन घर के अंदर ही सर्कस बना हुआ। बना होगा।
मतलब प्रॉपर एक शादी का माहौल होगा, दूल्हा दुल्हन होंगे और घरेलू फिल्म मैं अभी नहीं। स्टोरी जज नहीं कर सकती, मैं आपको एक थीम बता रही हूँ। कॉम्प्लेक्सिटियाँ होंगी उसके अंदर, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग और हो। उसमें हर चीज़ कॉमेडी होगी, हर चीज़ फनी जाहिर है, होगी। जाहिर है। और इसके अंदर मुझे सिर्फ ये लगता है कि लव स्टोरी भी होगी तो उसमें भी कॉमेडी होगी। जैसे कि आपको पता याद होगा कि दीपिका की हमने एक मूवी देखी थी, दीपिका थी उसके अंदर और सैफ थे उसके अंदर, लव आजकल आई थिंक थी, उसमें भी थोड़ा सा लव भी थी और थोड़ा फ़नी भी था। तो मुझे उस टाइप का थोड़ा लग रहा है कि कॉमेडी भी होगा, फ़नी भी होगा, लव वगैरह भी होगा, कि प्रॉपर स्टोरीज भी होंगी, प्रॉपर कैरेक्टर्स भी होंगी, लेकिन इनका ये चाचा, ये मामा, ये ताया, ये सारे कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन ओवरऑल कॉमेडी होगी। कॉमेडी और इसके अलावा ये फिल्म कहाँ जाने वाली है? अच्छा, ये जज कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे क्यों? टीज़र में कुछ भी नहीं भनक पड़ी है हमें, कुछ लेकिन भी। सेलिब्रिटीज़ हैं, अच्छे हाँ। करेक्टर हैं, एक्टर हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि Characters बॉलीवुड बहुत जो ज़्यादा है, बॉलीवुड जो है वो कॉमेडी सिर्फ अपनी बनाता है, बाकी सारी फिल्में साउथ की उठाता है, या कॉमेडी वहाँ से लेता है। वहाँ से तो कॉमेडी कॉपी हो ही नहीं सकते ना, वो तो कॉमेडी अपनी ही होती है। कॉमेडी अपनी। पता नहीं कहाँ से, अगर करते भी होंगे तो हमें अब तक पता नहीं चला कहाँ से करते होंगे। हैदराबादी मूवीज़ बड़ी अच्छी कॉमेडीज़ हाँ, होती हैं, comedies होती हैं। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि वाकई बहुत ज़बरदस्त मूवी होगी। और बॉलीवुड की जो जॉनी लीवर जिनके अंदर हो, तो वो तो मैं कहता हूँ तबाहियाँ मचाने आपको वाली। पता है मुझे थोड़ा सा अच्छा, कल सुबह की गाड़ी से पनवेल जल्दी निकलना है। तो जिस पे आप बस करो। जल्दी मैं ये कह रही हूँ कि मैंने मूवी को थोड़ा सा, मैं इसलिए भी अंडररेटेड नहीं कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा ऐसा सोच रही हूँ कि अच्छा भी रिस्पॉन्स आ सकता है। वैसे तो जब से साउथ इंडस्ट्री ने अपने पाँव जमाए तब से बॉलीवुड का इतना चराग जल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हिट भी हो सकती है, अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स बहुत पाए गए, मतलब बड़े मंजे हुए कैरेक्टर्स हैं और जिनकी वजह से लोग मजबूर हो जाएंगे देखने बिल्कुल को, और ऐसा फिर ही कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा भी। बाकी जो भी लोग हैं नेपाल से अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाजमी इंस्टा पे कांटेक्ट करें, आप लोगों से कुछ काम है। नेपाल से, नेपाल, नेपाल से अच्छा। या और क्या है, करीब जो देश हैं, ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि रोहित शेट्टी, अच्छा, रोहित शेट्टी ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, एक्शन भी होता है लेकिन Plus- थोड़ा फन होता है उसमें। लेकिन ये टोटल फन है। हाँ, लेकिन रणवीर सिंह जो हैं, तो मुझे लगता है एक्शन भी कहीं ना कहीं होना है एक्शन इसमें। होगा। सर्कस ये खेल, सर्कस का मतलब ही ये सब होगा सब एक होगा। छत के नीचे। एक छत के नीचे, एक प्लेट में सारे मज़े। तो एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फिल्म देखने को मिलेगी। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।